नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और अभिन एंटरटेनमेंट 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में करवा रहा है। इसके पीछे ही यहाँ पर मुक्ति ऑडिटोरियम में 8, 9, 10 जनवरी को उसी सिलसिले में हम ललित परिमुजू जी, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, जो फिल्में, टेलीविज़न, वेब सीरीज और रेड वर्ल्ड में सभी जगह आपने देखा होगा, करीब करीब 20 से अधिक सब बड़े बड़े विनरों की पिक्चर और अच्छे किरदार, यादगार किरदार किए हैं। 100 से अधिक टीवी सीरियल और वेब सीरीज अभी आपने देखा होगा। हर्षद मेहता का बहुत ही चर्चित रहा है, इनका किरदार भी बहुत लोकप्रिय रहा है। आपका ललित परिमू एकेडमी व मिस्टिस एक्ट्स अमानु जी, आज हम इनके स्टूडियो में हैं। यहाँ पर एक नाटक की रिहर्सल चल रही है, तो हमने इनसे समय मांगा कि 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, हम आपको आमंत्रित करने भी आ रहे हैं और वहाँ पर आपकी प्रस्तुति के लिए भी निवेदन किया है। तो ललित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार केशव जी। श्रोता पाठक सभी आपको जानते हैं, आपके अभिनय को बहुत पसंद करते हैं। हैदर का आज भी वो किरदार याद है, अभी हर्षद मेहता में आपको बहुत पसंद किया गया आपके अभिनय को। तो आज ये किस नाटक की रिहर्सल चल रही है सर यहाँ पर? ये एक नाटक है जिसे मैंने लिखा है, बजने दो शहनाई यार, ये नाटक का नाम है। और मिस्टिक एक्ट्स जिसे मिस्टर अमानो चलाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम ये काम कर रहे हैं। तो ये एक हास्य नाटक है और बहुत ब्रीफ सी कहानी यही है कि जनरेशन गैप की वजह से जो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में एक गैप है, उसकी वजह से आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और नई जनरेशन आज के समय में एंजॉय करना चाहती है, जीवन को जीना चाहती है बैचलर बन के। और किस तरह से जो सीनियर जनरेशन है यानी माँ बाप हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे शादी कर लें सही वक्त पे। इस दो विचार में जो क्लैश है, उसकी वजह से जो ह्यूमर पैदा होता है, वो इस कहानी का शीर्षक है, कहानी का मुख्य थीम है। और अंत में कैसे वो जो मेन अपना हीरो है, बैचलर हीरो, वो कैसे शादी के लिए कन्विंस हो जाता है, ये पूरी कहानी का एक सार है। तो हंसी के साथ, विनोद और ह्यूमर के साथ एक संदेश भी जा रहा है समाज में कि ठीक उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। और कहानी के हिसाब से ठीक उम्र 30+ है। आजकल वैसे भी हमारे देश में, हिंदुस्तान, ये समस्या वैसे अमेरिकन समस्या है, यूरोपियन समस्या है, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। कोई भी आदमी 30 से पहले शादी करता नहीं है, बल्कि 40 के आसपास ही शादी करने की सोचते हैं। लड़कियों का भी यही हाल है, बड़े शहरों में तो ऐसा ही है। बट चूँकि वो एक आदर्श जीवन नहीं है, तो थोड़ी बहुत मस्ती करके, थोड़ा बहुत टाइम पास करके एक रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना, ये प्ले का संदेश है। सर, आप फिल्मों में, टीवी सीरियल में इतना व्यस्त होने के बावजूद ही आप लेखन करते हैं, आपकी पुस्तकें आई, आपको साहित्य में बहुत रुचि है, और ये अभिनय जो आप नाट्य रंगमंच से इतना जुड़े, समय कैसे निकाल पाते हैं? समय निकल जाता है, उसमें मैंने अपने आप को थोड़ा सा ठीक से बांटा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं पैसों के पीछे पागल नहीं हूँ। तो फिल्म और वेब सीरीज़ से जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और मुझे समझ में आता है कि अभी 2-3 साल मेरा काम चल जाएगा, मैं अपना वो समय स्टूडेंट्स के साथ बिताता हूँ, नए लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं समाज को देना चाहता हूँ। इसी दृष्टि से मैंने अपनी एकेडमी की शुरुआत की थी। तो बेसिकली एम तो मेरा एक्टिंग क्लासेस चलाने का ही रहा है, लेकिन जैसा कि आप समझते हैं, मनोज भी समझते हैं, कि एक्टिंग सिखाने का जो काम है वो बिना नाटक किए नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल वर्क किया, तो फिल्म बनाएं हम स्टूडेंट्स को लेकर, तो उस दौरान जो उनकी ट्रेनिंग होगी उसी से वो सीखेंगे। या प्ले करें, हम लो कॉस्ट प्ले में ही बिलीव करते हैं, क्योंकि थिएटर में पैसा वापस नहीं आ सकता है। तो जैसे आप ये जगह देख रहे हैं, ये मिस्टर अमानो ने यहाँ पे अपनी क्लासेस शुरू की हैं, तो यहीं पे हम इस प्ले को परफॉर्म करेंगे। इस जगह में कम से कम 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और एक छोटा सा कोजी सा इंटीमेट थिएटर जैसा है। लाइट्स वाइट्स आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लैक कर्टन पूरा लगा हुआ है। तो ये नाटक जो हम ट्रेनिंग पर्पस से बना रहे हैं, इसका पहला शो, शुरुआत के 2-4-5 शो हम यहीं पे करेंगे, और फिर इसको और थोड़ा सा पॉलिश करके बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की सहायता से इंदौर, भोपाल, लखनऊ, यूपी में अलग अलग जगहों पे ले जाने की कोशिश करेंगे। बट इसमें दिक्कतें जो हैं वो यही है कि अब जैसे ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, अब इन्हीं में से कोई ऐसा बिजी हो जाए जो सीरियल में उसको बड़ा रोल मिल जाए, तो फिर वो डेट नहीं देगा थिएटर के लिए। ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट फिर भी
अब चूँकि जैसे अमानो है, मैं हूँ, हमें अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ काम करना, तो कर रहे हैं। सर आपने चारों माध्यमों में काम किया है, जी जी। पहले रंगमंच, उसमें मैंने रेडियो में भी काम किया। मेरा रेडियो का जीवन जो है जी। बहुत ही लंबा समय रहा। मैं 9 साल दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स रहा हूँ, बेस्ट 16 एक्टर्स और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में रहा हूँ। क्या बात। ये मैं आपको बताऊँ, आई हैव डन मोर देन 300 रेडियो प्लेस। तो 5-6 विधाएं हो गई, जैसे कि जी जी। रेडियो के बाद रंगमंच, रंगमंच के बाद टेलीविजन, सिनेमा, फिर वेब सीरीज। हाँ। तो ये जो 5-6 विधाएं आपके पास अभिनय की, ये इन विद्यार्थियों को कौन सी विधा सिखा रहे हैं कि सभी एक साथ सिखा रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलतफहमी है। अभिनय की विद्या एक ही है, बुनियाद जो है ना वो एक है। भाई आपका शरीर है एक्टर के लिए, उसकी बॉडी है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी आवाज़ है। अब ये जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे ये टीवी, वेब सीरीज़ और सिनेमा हुआ ना, ये एक ही में गिना जाएगा। रेडियो एक अलग विधा है, रंगमंच एक अलग माध्यम है। रंगमंच में सबसे बड़ी जो चीज़ है जो अलग करती है दूसरी मीडियम से, वो ये है कि यहाँ पे आपको वॉइस के लेवल पे थोड़ा थ्रो ज़्यादा देना होता है और आप बॉडी के साथ खुल के काम कर सकते हैं। टीवी और फिल्म में आपको रेस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रेम में शूट किया जाता है, अलग अलग शॉट्स में शूट किया जाता है, तो उसकी टेक्निक अलग है। थिएटर में क्या है, आप 2 घंटे के लिए, जैसे अभी ये लोग सीख रहे हैं, तो एक पूरे प्ले की जर्नी से गुजरेंगे 2 घंटे वाली। अब टीवी और फिल्म में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे लास्ट सीन पहले हो जाएगा, है ना, जैसे या बीच का सीन पहले शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे एक्टर को अपने इमेजिनेशन से और अपने दिमाग से ये समझना होता है कि मैं जब इस बीच की अवस्था में कैसा हूँ, तो उस तरह से उसको प्ले करना होता है। आपने सिनेमा भी किया है, टेलीविज़न भी किया है। एक ऐसी कहावत है, बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ, स्मॉल स्क्रीन इज स्मॉलर देन लाइफ, इसके बारे में आप? स्मॉल स्क्रीन इज़ नॉट स्मॉलर, स्मॉल स्क्रीन इज़ लाइक लाइफ। वो लाइफ लाइक है, मतलब स्मॉल स्क्रीन से आप किसी के ड्राइंग रूम में घुस गए, लेकिन बिग स्क्रीन इज़ बिगर देन लाइफ, ये तो पक्का है। बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सिनेमा, सिनेमा की ताकत इतनी है ना कि कहानी के ज़रिए और किरदारों के ज़रिए आप एक अलग ही दुनिया दिखा सकते हैं। ये सिनेमा की ताकत है और उसमें टेक्निक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक पूरी कहानी आप 2 घंटे में अलग ही तरह से दिखा सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को। तो और उसमें दिखने वाले जो एक्टर हैं वो अगर एक रियलिस्टिक सिनेमा है तो रियलिस्टिक ही दिखेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी लार्जर देन लाइफ स्टोरी है तो वो लार्जर देन लाइफ दिखते हैं और जनता उनको वैसे ही पसंद करती है और वैसे ही समझती है। ये हो जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा देखने वाले के अचेतन में अपना प्रभाव डालता है कि वो उसके हीरो को वैसा ही लार्जर देन लाइफ देखती है। वो उस सिनेमा की ताकत है। आज जो वेब सीरीज है पूरा यूथ उसमें लगा है और निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड वाइड वेब सीरीज बहुत हिट भी होती है। हाँ। वेब सीरीज के बारे में कहानी को लेकर जो क्षेत्रीयता आई है इसमें कि क्षेत्र की कहानियाँ आती हैं, क्षेत्र के किरदार आते हैं और वो आज फिल्म स्टारों जैसी उनकी पॉपुलैरिटी हो गई। वो अगेन उस टेक्नोलॉजी की ताकत है। टेक्नोलॉजी तो खैर वो टीवी और फिल्म का बीच का रूप है, वेब सीरीज़ को वैसे देखें, लेकिन उसकी रीच वर्ल्ड वाइड है, ये उसकी ताकत है। OTT प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो एक ही समय में पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। और चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई हैं हमारे साथ, हमारे देश के साथ टाई अप हुआ है, तो उस वजह से बजट का भी कोई बजट की कमी नहीं है। बहुत सी कंपनीज़ और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए में जाते हैं और किसी फिल्म से कम नहीं है। इसलिए जैसे मैंने अभी एक रमेश सिप्पी और सिद्धार्थ रॉय कपूर की कंपनी के साथ एक सीरीज़ की थी मनाली में, अरण्यक नाम है उसका, तो बहुत ही लाविश तरीके से बनाया उन्होंने। एक्टरों को भी आराम से रखा, बड़े अच्छे होटल्स में खान पान भी है और आराम से शूटिंग भी कर रहे हैं। टेलीविज़न में जो एक समय के बाद हम जैसे एक्टर्स ने तकलीफ़ झेली वो ये है कि डेली सोप में आप रोज़ रोज़ वही करते हैं, फिर रोज़ जाते हैं मेकअप रूम में जाते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं, कैमरे के सामने फिर वही वही बोलते रहते हैं और वो 50 एपिसोड, 100 एपिसोड, 150 एपिसोड, तो वो बोरिंग हो जाता है। वेब सीरीज़ में वो बोर्डम नहीं है, कहानी को 8 एपिसोड में बांध दिया जाए या 10 एपिसोड में, और अलग करना है उसको आगे भी बढ़ाना है तो वो सीज़न 2, सीज़न 3 इस तरह से चलाते हैं। सो जिस तरह थिएटर में हम एक कहानी के ज़रिए पूरी ज़िंदगी जीते हैं 2 घंटे में, वही खूबी
वेब सीरीज़ और सिनेमा में है। वेब सीरीज़ में भी 8 एपिसोड में, और एक कैरेक्टर की पूरी जर्नी है, वो 4 एपिसोड में है, 5 एपिसोड में है, तो आपको एक पूरी जर्नी का पता होता है कि मैं ऐसे आऊँगा, फिर मेरा ये इंटरेक्शन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो एक यात्रा है। टीवी में वो अभी एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनके लिए वो बड़ा मैकेनिकल है। नए लोगों के लिए अच्छा है, नए लोगों के लिए टेलीविज़न एटलीस्ट फॉर 5 to 10 ईयर्स उन्हें रुपया पैसा कमाने के लिए कर लेना चाहिए। बिकॉज जवान लोग हैं, कोई 25 साल का है, 28 साल का है, तो वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल टीवी को दे सकता है। जी, आपकी पुस्तकों के बारे में कुछ बताएं। मेरी वैसे 2 पुस्तक छपी हैं। एक मैं मनुष्य हूँ नाम का एक बुक है, जिसमें मेरे ही लिखे हुए कुछ नाटक हैं, और मेरा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं अभिनय योग कहता हूँ, एक तरफ अभिनय और एक तरफ योग, इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है। और मैं पर्सनली भी खुद एज एन एक्टर ये फील करता हूँ कि अभिनय का जो काम है एक योगी से कम नहीं है। तो अभिनय के प्रशिक्षण से भी हम लोगों को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, अगर हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिले और सिंसियर स्टूडेंट्स मिले। वरना अभिनय की वजह से बहुत लोग गुमराह भी हो रहे हैं। जितने लोगों ने काम किया और पैसा कमाया या नाम कमाया टीवी और फिल्म में, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग बर्बाद भी हुए हैं। बम्बई में तो खास कर ये है। तो मेरी और अमानों की इच्छा है कि हम लोगों को गुमराह होने से बचाएं, बर्बाद होने से बचाएं। वो अपने माँ बाप के लाखों रुपए बर्बाद न करें। हम बहुत ही मुनासिब फ़ीस में लोगों को सिखाते हैं, बल्कि कम फीस में सिखाते हैं, और कई लोग तो यहाँ फ्री में भी सीखते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। जी जी जी। अमन जी नमस्कार। मिस्टिक्स एक्ट और ललित मिस्टिक एक्ट, हाँ मिस्टिक एक्ट और ललित परिमू एकेडमी, आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, आपका इनके साथ जुड़ाव कैसे हुआ? असल कनेक्शन अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना है, और मिले अभी हम ये कह सकते हैं, जुड़े तो पता नहीं कब थे। क्या लगा कि इनके साथ जुड़कर एक रंगमंच का और नया रूप और बड़ा काम करना? एक फिल्म कर रहा था मैं, मतलब सर थे उसमें, बागपत का दूल्हा, हमारे एक मित्र हैं करण कश्यप, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरा उसमें छोटा सा किरदार था, लेकिन उसके ज़रिए मुझे सर के साथ बैठने का वक्त मिला। जब होता ही है आप पूरे दिन हो वहाँ, तो तब मैं एक प्ले डायरेक्ट कर रहा था, बिच्छू, जो मौलियर साहब का है। तो मैंने सर को इनवाइट किया कि आप आइए देखने। तो सर आए और उनको बड़ा अच्छा लगा और बोले यार तुम किया करो, मतलब नाटक करते रहो, और मेरी जहाँ ज़रूरत हो मुझे बताओ। तो बस इतना कहना भर बहुत हो गया, मतलब वो एक जुड़ाव से भी बड़ा जुड़ाव हो गया कि मैं हूँ, आई एम देयर विद यू। तो वो फिर रहा। फिर ये जब हमने सेकेंड लॉकडाउन के बाद स्टार्ट की जगह, तो मैंने सर को कहा कि सर स्पेस तो अब हो गई है, अब कुछ करते हैं चलिए। तो फिर ये सिलसिला फिर शुरू हो गया दोबारा। अमन जी, और भी कई क्लासेस चल रही हैं एक्टिंग की, अभिनय की, और दूसरी क्लासों से ये क्लास और यहाँ का सिखाने का क्या तरीका है? क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी आर्टिस्ट। अगर क्या है, आप जिस मार्केट में हो तो आपको पता होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। मैं जानबूझ के शब्द यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग उस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और वो बनाए चले जा रहे हैं। सालों से उन्होंने फिक्स स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, फिक्स पैटर्न, फिक्स सब्जेक्ट्स, फिक्स टीचर्स। मतलब 15-15 साल से टीचर काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, वो सरकारी जॉब। और 25 लोग बैठे हैं, किसकी क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। और फीस में लाखों वक्त दे रखा है, मतलब फीस जितनी भी हो, तुम कम लो ज़्यादा लो, सिखाओ तो, मतलब बच्चा निकालो तो मज़ा तो आए उसके साथ काम करना। आपने कहा ये फ्री में भी आ रहे हैं बच्चे और सिखा रहे हैं। अब वही है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा पैसों से नहीं रहे, मतलब मुझे इंसान से ज़्यादा मतलब है। अगर कोई कनेक्ट हो गया तो आई डोंट माइंड कि वो पे करे या ना करे। तो सिखाने का पैटर्न कुछ क्या अलग है, ये जानना चाहिए। क्या पहले 1 महीने तो आदमी बनाने में निकल जाता है। वाह वाह, क्या बात है। फिर शुरू होती है थोड़ी बहुत आगे की चीज़ें। अच्छा, जैसा सर ने बताया, मेरा भी जैसे ध्यान से बड़ा जुड़ाव रहा है, तो हमने कंपलसरी किया हुआ है मेडिटेशन। वो अब घर पे करें या यहाँ करें, म्यूज़िक, मेडिटेशन, डांस, और हम फिल्म देखते हैं एक साथ बैठ के, वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। मतलब वो फिल्में जो नेट पे भी नहीं है अवेलेबल। जैसे एक फ़िल्म मैंने देखी, स्टोनिंग ऑफ सुराया, वो कहीं अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉक्सी वेबसाइट डाउनलोड करके आपने पाकिस्तान के नाम से आपने डाउनलोड किया, ऐसा कह लें। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में भी नहीं है।
तो वर्ल्ड सिनेमा की ऐसी कई तमाम फिल्में हैं और इन लोगों को पता भी नहीं है। जैसे वो ओम दर बदर एक फिल्म है, कल्ट है वो बेसिकली, तो वो सिनेमा पता ही नहीं है लोगों को। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यार ऐसा भी कुछ है। और FTII के तो कोर्स में है वो किताब में, मतलब वो पढ़ाई जाती है वहाँ पर, जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होता है FTII में, स्पेशली वो फिल्म दिखा के उस पर डिस्कशन होता है थॉरोली। तो चक्कर क्या है, हमारे बहुत सारे गुरु जैसे सर भी हैं और भी कई रहे, उनसे जो चीज़ें मिली मैं उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करता, वैसे का वैसा देने की कोशिश करता हूँ। तो अपना जो रोल है वो बस ये है कि भाई हम मीडिएटर हैं, कुछ कहीं से आ रहा है और हम कहीं दे रहे हैं, तो वो बड़ा फिर एक आपका कुछ काम होता नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर में ऐसा भी सुना है कि कई रोड पर चलते फिरते कुछ उनको ऐसे दिख जाते हैं अजीब लोग, और वो देखता है यार कि मुझे इस रोल में इसको ले लेना चाहिए, उससे कॉन्टेक्ट करता है। और दूसरी तरफ कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में हजारों लड़के लड़कियां बाहर खड़े रहते हैं मिलने के। क्या है ये दो? मेरा सर ये जैसे राजन साहब के साथ मैंने काम किया, राजन शाही साहब के मैंने साथ आपको- लंबे वक्त, आपके पास मेरा नंबर भी आया उसी हुआ नाम है। से सेव था। तो राजन जी ये करते थे, भाई किसी का भी वक्त ज़ाया मत करो, मतलब मैंने ये उनसे सीखा, छोटा हो बड़ा हो, नया हो पुराना हो, तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसके वक्त की कद्र करता हूँ। तुरंत आप मिलते हैं और बोलते हैं ये हाँ पाएगा नहीं मतलब हो होता है, हो ना हो तो उसको सच्चाई बता दो, चाहे उसे बुरी लग जाए। मतलब कई लोगों से दुश्मनी भी हुई इस चक्कर में, मैं कहा कर लो दुश्मनी, हम तो ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ दुश्मनी ही चलती है खाली, तो भैया बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो, लेकिन मैं सच्चाई ही बोल देता हूँ। और कई बार यहाँ बच्चे भी आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, तो उनको सच बता तो वो घबरा जाते हैं कि आप पैसा वक्त समय सब बर्बाद करोगे अपना, क्या होना है वो अभी से मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं दूरदृष्टा हूँ कुछ, लेकिन उसको 4-5 दिन आपने मेहनत कराई किसी बच्चे को, तो आपकी उसकी स्पीड तो समझ में आ गई कि इसकी ऑब्जर्विंग पावर कितनी है, आपसे कनेक्ट भी होता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। पहले ही दिन किसी से कह देना गलत है। 4-5 दिन उसे छोड़ दो हमारे साथ, फिर डिसाइड करो कि कोर्स कौन सा करवाना है या उससे क्या फ़ीस लेनी है, और मैं हकीकत ही बता देता हूँ मोस्टली। तो वो बड़ा मतलब फिर ये है कि जो कनेक्ट होता है वो फिर जन्मों तक हो जाता है, मैं जो भाग जाता है वो पहले दिन ही भाग जाता है। वो एक चीज़ और देखी मैंने, मेरी कोशिश रहती है शुरू के 4-5 दिन भगाने की। अच्छा, मतलब भाग जाए तो बेहतर, वो भाग जाए तो बहुत अच्छा है, रुक जाए तो फिर अपना आदमी है, अब कुछ होगा काम, कड़ी परीक्षा। तो वो थोड़ा है। तो लोग कम हैं ज़्यादा हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हैं वो ऐसे हों कि आपकी एक आवाज़ के साथ इवन बिना कहे समझ जाएं, और वैसे ही लोग बनते चले जाते हैं। मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं, हम जिनको सिखा रहे हैं उनके टच में जो लोग आएंगे वो भी इसी तरह के लोग बनाएंगे। आप उन्हें एक जिस्ट दे रहे हो, वही सीखा है हम लोगों ने। ये कौन से नाटक की रिहर्सल चल रही है? अभी सर का एक प्ले है बजने दो शहनाई यार, तो मैं मनुष्य हूँ किताब है, उसके अंदर ये प्ले है, कॉमेडी प्ले है, बहुत कंटेम्प्रेरी स्टोरी है, बहुत आज की सी कहानी है, इंग्लिश भाषा का, हिंदुस्तानी भाषा का यूज़ है इसमें, तो हिंदी इंग्लिश उर्दू सबकी बहुत बढ़िया भरमार है, कॉमेडी है, डांस है, म्यूज़िक है, तो कंप्लीट जो एक नाटक होता है मिलिए कहा जाए, तो उसमें कई फ्लेवर हैं। और ऐसी कहानी है कि आप जब देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको उसमें, आप कनेक्ट करोगे, अरे हाँ ये तो फलाना है, ये हमारा बेटा है, ये मैं हूँ शायद, तो वो कहानी है, तो बहुत अच्छा प्ले है। आप दोनों एक बात देखिए, मैंने रंगमंच के प्रति समर्पित हैं, इनका भी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े अच्छे किरदार करते हैं, आप भी टेलीविज़न में कास्टिंग डायरेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों में रहे आप, उसके बावजूद रंगमंच पर आकर समय दे रहे हैं और यहाँ पर और बच्चों को सिखा रहे हैं, वाकई समर्पण है आपका, इसमें कोई शक मैं कल अभी कुछ दिन पहले एक प्रोड्यूसर से मिला, तो काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, वो मुझसे कहती भाई क्यों कर रहे हो तुम थिएटर, नहीं। वही बात है ना, मुझे लग रहा है डज इट पेइंग यू वेल, तो मैंने कहा वो मेरे जो मुझे वो पे कर रहा है वो मैं कहीं से ख़रीद नहीं पाऊँगा, जो मुझे वो दे रहा है, कितने भी बस पैसे हों, मतलब आपके दिल को सुकून दे रहा है, आपको काम दे रहा है, आपको मज़ा आता है, आप अच्छा फील करते हो, तो ये कहाँ से खरीदूँगा मैं। कुछ स्टूडेंट्स सर किससे बुलवाए जाएं? जी जी, अच्छा आप बोल कट करके करें? हाँ नहीं आप करना माइक। मेरा माइक दे दो। अच्छा कंटिन्यू। जी ये किससे बुलवाना है सर? मेरा माइक दे दो। नहीं ये ना ये किससे बुलवाना है? कौन बोलेगा अच्छे से बताओ, यहाँ पे क्या सभी हो अच्छे रहा हैं आपके है? विद्यार्थी। अरबाज का है, अरबाज से एक पहले अरबाज अच्छे लगता है, माइक ले लो हाथ में। आपने यहाँ पर क्या सीखा अपने ये सर रंगमंच में, क्या बारीकियाँ सीखी? आप बोलो, एक तो लड़की का भी ले लो, दूसरी लड़की कहाँ चली गई? आगे आ जाइए। हाँ
जी बताइए। आप मिस्टिक एक्ट से जुड़े हैं, अभी आप ये प्ले कर रहे हैं, और यहाँ से क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? मेरा नाम अरबाज है, वो खींच रहा है शायद वहाँ से। जी मेरा नाम अरबाज अली है और मैं अमानु सर के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और वही एक बात से जुड़ा हुआ था मैं, कि आप जो भी करो सच्चाई से करो, जी चाहे थिएटर से करो या कुछ भी करो। जब भी अभिनय करो अपने आप को महसूस करके करो। तो ये चीज़ मैंने अमानु सर से सीखी है। और अभी रिसेंटली ललित सर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बजने दो शहनाई यार उनका जो प्ले है उसमें हम कर रहे हैं। तो सभी उसकी स्ट्रॉन्ग कास्ट है और सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने लेवल पे। तो जिसमें से मैं और एक आदित्य है, हम दोनों मयंक के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ आइए। वहीं वहीं रहो, वहीं वो ले लेंगे। हाँ जी आप बताएं, अपने अनुभव बताएं। जी मेरा नाम अंकुर त्यागी है। मैं मिस्टिक एक्ट के साथ लगभग 6 साल से जुड़ा हूँ और मैं अमानो सर को शायद 8 साल से जानता हूँ। और मेरी मुलाकात अमानो सर से बहुत ऐसे ही हुई थी। अमानो सर एक ऑफिस में कास्टिंग कर रहे थे तो उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। तो दैट टाइम आई एम इनटू डांस। तो सर ने मुझे बोला कि एक्टिंग में एक बार ट्राई कर ले। तो मैं ऐसी क्लासेस चला गया। तो शायद मैं उनमें से एक एक्टर मैं हूँ जो मैं सबसे पहले सीख रहा हूँ बिना फीस वाला। शायद मैं वो एक्टर हूँ जो सर ने मुझे एक बार एक शब्द बोला था कि जिस दिन तू बन जाएगा मेरी फीस वो होगी जिस दिन तू नाम अचीव कर लेगा। और मैं ललित सर के साथ, मैंने ऑनलाइन सर के साथ एक प्ले किया था तुगलक। तो सर के साथ तब से एक कनेक्शन है। तो मुझे पता चला कि ललित सर कर रहे हैं तो मैंने कहा अब तो मैं प्ले करूँगा। तो मैंने डेली रेगुलर आना शुरू किया क्योंकि मैं पहले जॉब कर रहा था। तो मैंने जॉब भी क्विट की एंड राइट नाउ मैं एक शो भी कर रहा हूँ शनिदेव, जो कि कलर्स पे आने वाला है कॉन्टिलो का। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ललित सर एंड अमानो सर। आप कुछ आइए, आप बताइए अपने अनुभव। मेरा नाम अनन्या कटोच है और मुझे अमानो सर के साथ जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 1 या 2 महीने हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी पहले कि मैं वर्कशॉप करूं या थिएटर करूं, कि मैं क्या करूं। तो अमानो सर ने मुझे गाइड किया कि जो भी कर रहे हो बस उसमें अपना 100% दो और अच्छे से करो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं थिएटर ज्वाइन करूँगी और तब से मुझे खुद में भी इम्प्रूवमेंट लग रही है। और थैंक्स टू अमानो सर, और अभी मैं ललित सर के साथ भी प्ले कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इन सब चीज़ों के लिए। आप बोलिए। हेलो, मेरा नाम महिमा गुप्ता है और मैं इस प्ले से जस्ट अभी ही जुड़ी हूँ। अराउंड 15 डेज़ हुआ है, बट जब से ज्वाइन किया है बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। खुद पे कमी क्या करते हैं हम, वो सारी चीज़ें सीखने को मिली है। थैंक्स टू अमानो सर, ललित सर। मैं उनको इतने अच्छे से नहीं जानती थी, बट जब से प्ले वगैरह स्टार्ट किया उनको मैं बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम कमियां करते हैं। हमें कई बार मौका मिलता है करने का, पर हम वहाँ जाके खुद को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, हम जानते नहीं हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम इन कमियों को पहले से मतलब पूरा क्यों नहीं किए। सो वही चीज़ है। अब मैं प्ले कर रही हूँ, टचवुड बहुत सारी कमियां करती हूँ, पर सर बताते रहते हैं कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बस अब वो कमियों को दूर कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टीम हमारी बहुत अच्छी है, सारे स्टूडेंट एक ऐसे हैं जैसे कि फैमिली टाइप के। तो बहुत मज़ा आता है। सुबह हम 11 बजे आते हैं, 11 से शाम के 6 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो टीम बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग सबकी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। और कोई चाहेंगे? हाय, मेरा नाम वंश सलूजा है। मैं सर के साथ कुछ 5 या 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, बट वो एक्सपीरियंसेस को शब्दों में नहीं बयां कर सकते। कैसे सर ने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, कैसे सर ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाया लाइफ का। और अभी नहीं है,
मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, लाइफ के लेसन सिखाए सर ने। इन इतने से समय में कितने बंधनों से छुड़वाया, कितनी ट्रैप्स थे मुंबई में थे जिससे हम बचे हैं। तो उस चीज़ के हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि एकदम जिसे कहते हैं सही हाथों में आके बैठे हम। बस वही है। थैंक यू। हाय, आई एम मानस अवस्थी एंड मुझे सर के साथ जुड़े हुए कुछ करीब 5 से 6 महीने हो गए एंड वो 6 महीने ऐसा फील होता है जैसे मैं सालों से जानता हूँ सर को। आई फील रियली गुड। हज़ारों टेंशन होती हैं जब मैं इस सराउंडिंग के बाहर होता हूँ। आई फील लाइक वेरी टेंस्ड। मैं सोचता हूँ कि कब काम मिलेगा, कब मैं अच्छी जगह पे होऊंगा, बट आफ्टर एंटरिंग दिस रूम वो सारी टेंशन गायब हो जाती है। एंड थैंक्स टू सर, थैंक्स टू ललित सर ऑल्सो। बहुत बहुत मज़ा आता है। और सर के साथ जब परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, वी आर गोना प्रिपेयर दिस बजने तो शहनाई यार, तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो जो गलतियाँ हम लोग ऑडिशन में जाके करते हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं और वो सीखने को भी मिल रहा है। सो आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई एम हियर। थैंक यू सो मच। नीतीश भी बोले हैं। हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। मैं अमानो सर के साथ कम से कम 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि सर ने कहा 1 महीना इंसान बनाने में लगता है, तो मुझे भी लगा था 1 महीना इंसान बनने में। मतलब ठीक से बोलने नहीं आता था, कैसे बात करें, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो सब सर ने सिखाया है। और मतलब बोलते हैं ना, क्या से क्या बना देना इंसान को, वो हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं जानता सर को 2 साल से हूँ, बट मैंने ज्वाइन मतलब मैं 1 साल से हुआ हूँ। तो उन 1 सालों में मतलब इंसान बन चुका हूँ मैं शायद। एंड ललित सर के साथ मैं अभी फ़िलहाल जुड़ा हूँ, नहीं तो एक तुगलक प्ले किया था, वो ऑनलाइन हुआ था पूरा। बुक माई शो पे टिकट्स बुक हुई थी, ये सब। तो रिहर्सल में मैं जॉइन था एज अ ऑडियंस। मैंने दिया था, मतलब मैंने देखा था प्ले। तो मैं ये चाह रहा था कि सर के साथ मुझे कब मौका मिलेगा प्ले करने का, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। नहीं नीतीश नहीं, अरे हाँ ना के बीच में डोल रहे हैं। हाँ हाँ। मेरा नाम नीतीश राज है। मैं अमानो सर के साथ 4 सालों से जुड़ा हूँ एंड आई वाज फील लाइक दैट कि आई वाज नथिंग। मैं कुछ था नहीं एक्चुअली, एक्टिंग बस सुना था, बट मैंने क्लास कभी की नहीं। तो मिस्टिक एक्ट्स का जो मेरा विजिट रहा पहली और फर्स्ट टाइम, सो दैट वाज अमेजिंग। और मैं बस एक बार मिला ही था सर से, और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लास देखी थी। उस दिन फर्स्ट डे था मेरा, तो मैंने देखा और मैंने डन कर दिया, ओके मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर्कल से। ऐसा था। एंड देन बीच में थोड़ी सी पैंडमिक की वजह से दूर हो गया था। देन अगेन मैं फिर आ गया, जुड़ गया, एंड सिर्फ कुछ सालों की नहीं, हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और मैंने एक प्ले किया जलियांवाला बाग, जो सर ने, अमानो सर ने करवाया मुझसे। एंड दिस इज़ हमारे क्लास का जो नाम है मिस्टिक एक्ट्स। ये मिस्टिक इसलिए अब एक्सप्लोर तब होता है जब आप क्लास से जुड़ते हो। सो दिस इज़ मिस्टिक एंड दिस इज़ मिस्टीरियस प्लेस। रियली दिस इज़ मिस्टीरियस। सो एंड अभी मैं प्ले का 3rd कास्ट हूँ। बजने दो शहनाई ललित सर करवा रहे हैं। सो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, ऑडिशन देते रहता हूँ, एंड सर से सीखता रहता हूँ एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स हम एक्सप्लोर करते रहता हूँ। मुझे मौका मिलते रहता है, सर बताते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। सो जस्ट आई एम लर्निंग एंड वेरी गुड हियर टू बी हियर। थैंक यू सर। क्या बात सभी वक्ता अच्छे हैं आपके। हेलो, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं अमानो सर को ऑलमोस्ट 2 साल से जानता हूँ। कोविड के पहले आपकी क्लास अटेंड करी थी मैंने, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और मैं सर से मिल नहीं पाया उसके बाद। फिर 2 महीने पहले मैं वापस इंदौर से शिफ्ट हुआ मुंबई, सर से मिला और सर से मिलके मुझे समझ आ गया कि मैं उन्हीं के गाइडेंस में आगे बढ़ूँगा। मैंने सर को कोई ट्रायल क्लास के लिए भी नहीं बोला था कि मैं ट्रायल क्लास करूँगा। उसी एक मुलाकात, एक आधे घंटे की मुलाकात में मुझे हो गया था कि इस इंसान पे मैं पूरी तरीके से विश्वास कर सकता हूँ। और आज की डेट में मुझे लगता है धरती पे वो एक ही इंसान है जो मेरे बारे में सब जानते हैं A to Z, कि मैंने क्या गलतियाँ करी और क्या अच्छा करा। तो उनसे बहुत दिल वाला रिश्ता है। और ललित सर बचपन से उन्हें TV पे देखता आ रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनके अंडर काम कर रहा हूँ
और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एक एक लाइन को कैसे जीना है वो सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू अमानु सर, थैंक यू। एक आप ही रह गए हम। आइए फिर हाय, माय नेम इज़ कृष्णा पुरी। मुझे अभी या बॉम्बे आए मुझे अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मैं आती सर के साथ जुड़ गया था। तो यहाँ पे मुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं मिस्टिक एक्ट्स में भी। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इन 2 महीनों के अंदर मुझे काफ़ी चेंज लगा। वो सारा श्रेय मैं सर को देता हूँ क्योंकि सर की वजह से ही मुझे अपने अंदर चेंज लगे। और जब यहाँ पे आओ काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ से। और सर ललित सर भी अभी मैंने ललित सर साथ भी काम करना शुरू किया है। तो जैसे सर सिखाते हैं काफ़ी अच्छा सिखाते हैं सर के साथ, और सर के साथ मैं होता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सर के साथ भी। थैंक यू। ललित जी, एक बात जानने की इच्छा है कि जैसा कि आपने कहा कि रंगमंच के कलाकार जब फिल्में वेब सीरीज में आ जाते हैं बड़े स्टार हो जाते हैं। आप तो वैसे शुरू से ही बड़े स्टार रहे हैं, फिल्में एक से एक बढ़ के की आपने। एक तरफ आप जब फिल्मों की शूटिंग करने जाते हैं तो 5 स्टार होटल, BMW, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियाँ आपको लाने ले जाती हैं, खाने पीने का मतलब 1-2 दिन का बिल इतना हो जाता है जितना आपको नाटक में मिलता है पूरा प्राइज उसकी। एक तरफ नाटक करने जाते हैं जब आप 3 स्टार या 2 स्टार में ठहरते होंगे, और एक तरफ फिल्मों, तो जब नाटक में ये सुविधाएँ मिलती वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, वो कैसा लगता है? एक बात, आप लेखक भी हैं, नाटक निर्देशक भी हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं आप? हाँ, तो 2 बातें हैं इसमें। पहला तो वो जो आपने कंपैरिजन बताया कि, तो जैसा कि आपको पता चला ही होगा कि हम लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट को जीवन के हर पहलू से नाता जोड़ना चाहिए और उसको कंडीशनड होके नहीं जीना चाहिए। अगर झोपड़ी में भी रहने को मिल रहा है तो झोपड़ी का भी मज़ा लेंगे, और अगर 5 स्टार या महलों में रहने को मिल रहा है तो उसका आनंद लेंगे। बहुत अच्छा खाना मिल रहा है तो उसका भी मज़ा लेंगे, और अगर रूखी सूखी मिल रही है उसका भी मज़ा लेंगे। सही स्पिरिचुअल आउटलुक जो है या यौगिक आउटलुक जो है वो यही है। आप केवल इसी शर्त पे नहीं जिएंगे कि मुझे तो मर्सिडीज़ ही चाहिए। तो वो देश काल पात्र के अनुसार वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए और हम करते हैं। बाकी हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा डायरेक्शन का, मेरे मन में है। मैंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, कुछ अलग हट के कहानियाँ हैं, तो मैं अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ। लेट्स सी वो वेब फिल्म बने या वेब सीरीज़ बने या फीचर फिल्म बने, तो उस पर काम जारी है। तो उस पर डिटेल में तभी बोलें जब वो समय आएगा, बट प्रयास जारी है हमें। आपकी तरफ से कोई प्रोड्यूसर मिल जाए तो आपकी कंपनी अगर प्रोड्यूस कर दे तो हम राजी हैं स्क्रिप्ट लेके। बजट आपका मुझे लगता नहीं कि 100 करोड़ 50 करोड़ नहीं, हम आपके बजट में कर लेंगे। निश्चित रूप से जरूर बताएंगे इसकी कहानी आपको। जी। तो धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। और मुंबई हिंदी लीड फेस्ट में जरूर आपकी प्रस्तुति समय अनुसार आप हमको स्वीकृति दीजिए सर। तो 8, 9, 10 जनवरी को आप सभी का आएंगे, ज़रूर आएंगे, और एक कार्यक्रम प्रस्तुति भी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।